महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू और ना जाने कितने लोगों को इन नामों की सूची में शामिल किया जा सकता है। ये वे नाम हैं जिन्हें किसी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि भारत की आज़ादी में इन तमाम लोगों ने महत्वपूर्ण केंद्रीय भूमिका निभाई थी। दोस्तों, इन तमाम लोगों की एक सामान्य विशेषता ये थी कि ये सभी लोग पेशे से वकील थे, लॉयर थे, एडवोकेट थे। लेकिन क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि अंग्रेजों के शासनकाल के विरुद्ध भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ये तमाम व्यक्ति वकील क्यों थे और वकालत का पेशा किस तरीके से एक महत्वपूर्ण पेशा बना औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान भारत में। दोस्तों, आज की यह वीडियो इसी बात से संबंधित है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि अंग्रेजों ने एक ऐसा साम्राज्य बनाया था जो पूरी दुनिया में फैला हुआ था, और पूरी दुनिया में फैला हुआ यह साम्राज्य चलता था कानूनों के अनुसार। इस कारण वकालत एक नए पेशे के रूप में उभर कर आया औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान। लेकिन सभी वकील एक समान नहीं थे। कुछ वकील बड़े थे तो कुछ वकील छोटे थे। माना जाता है कि अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान वकालत का जो पेशा उभर कर आया उसमें वकील दो तरह के थे। पहले तरह के वकील एडवोकेट कहलाते थे और दूसरे तरह के वकील प्लीडर कहलाते थे। एडवोकेट उन वकीलों को कहा जाता था जो इंग्लैंड में जाकर वकालत की पढ़ाई करते थे, जैसे महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इत्यादि। जबकि प्लीडर उन वकीलों को कहा जाता था जो भारत में ही रहकर किसी वकील के अधीन वकालत सीखते थे, जैसे मोतीलाल नेहरू। कोई व्यक्ति चाहे एडवोकेट रहा हो या प्लीडर रहा हो, इससे उसकी हैसियत कभी तय नहीं होती थी। आशीष नंदी ने अपनी पुस्तक राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया में दिखाया है कि यद्यपि मोतीलाल नेहरू एक प्लीडर थे, लेकिन फिर भी वो धन दौलत के मामले में इतने समृद्ध थे कि जब इलाहाबाद में अदालत के केसों में भाग लेने के लिए जाते थे तो पूरी की पूरी ट्रेन अकेले ही बुक कर लिया करते थे और अकेले ट्रेन में बैठकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस लड़ने के लिए जाते थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तमाम राष्ट्रवादी नेता पेशे से वकील क्यों थे? तो इस सवाल का जवाब दर्ज है भारत के इतिहास के पन्नों में। ऐसा माना जाता है कि कानूनी प्रक्रिया में शामिल तमाम लोग अपनी आमदनी के लिए किसी भी तरह से ब्रिटिश सरकार के ऊपर आश्रित नहीं थे। उनके पास आमदनी का अपना एक स्वतंत्र स्रोत था। उनकी आमदनी किसी भी प्रकार से ब्रिटिश सरकार से प्राप्त नहीं होती थी और इसी कारण वे ब्रिटिश सरकार का प्रतिरोध करने वाली लंबी लड़ाई का नेतृत्व भी कर सकते थे, उसका हिस्सा भी बन सकते थे। जबकि दूसरी ओर किसी भी पेशे को अपनाने वाले लोग एक बिंदु के बाद थक हार कर बैठ जाते थे और वापस लौट जाते थे उसी पेशे में जब कभी गांधी जी जैसे नेताओं द्वारा अंग्रेजी सरकार को असहयोग करने की बात की जाती थी उस दौरान। इस तरह हम देखते हैं कि वे लोग जो वकालत का पेशा अपनाते थे उनके पास अपनी आमदनी का एक निश्चित स्रोत होता था और वो अपनी आमदनी के लिए किसी भी तरह से ब्रिटिश सरकार के ऊपर आश्रित नहीं थे। अपनी आमदनी की इसी स्वतंत्र स्रोत की वजह से वे तमाम लोग जो वकालत का पेशा अपनाते थे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक खुली लड़ाई लड़ सकते थे। इसी कारण हम देखते हैं कि वकालत का पेशा अपनाने वाले तमाम लोगों ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत की आम जनता ने उनके नेतृत्व में अपने संघर्ष को जारी रखा। तो दोस्तों, वकालत से संबंधित ये छोटी सी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की गई है आज। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी
और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। इसके अलावा आप लोगों से ये भी अनुरोध करना चाहेंगे कि यह एक छोटी सी वीडियो थी। यदि आप इस संबंध में एक विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें यस। बहुत जल्दी ही आपके सामने इससे संबंधित एक विस्तृत वीडियो प्रस्तुत की जाएगी। तो फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।